चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में कई अहम डेवलपमेंट होते नज़र आ रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमने देखा कि गुरुवार को जहां 4 लोगों की जो ड्रग्स पेडलर थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जिनके चैट के ज़रिए ये साफ नज़र आ रहा था कि शौबिक जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, वो सैमुअल मिरांडा और वो 4 व्यक्ति लगातार ड्रग्स डीलिंग को लेकर के बातचीत कर रहे थे और ये पूरा धंधा चल रहा था। इस बीच में सैमुअल मिरांडा और रिया का भी एक चैट सामने आया है, जिसमें ये साफ हो रहा है कि ये लोग चैट डीलिंग को लेकर के बात करें। एक पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप का था, जिसमें कि दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौबिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती इस ग्रुप में थे। ये ड्रग्स डीलिंग को लेकर के अपनी बातचीत कर रहे हैं और इस तथ्य को सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपनी तहकीकात तेज़ कर दी है और अपनी एक्टिविटीज़ भी तेज़ कर दी है। शौबिक, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के घर में रेड डाला गया। उसके बाद शौबिक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिया के साथ लगातार पूछताछ और जो जांच है उनके घर में वो जारी है। इस बीच में जो डेवलपमेंट कंगना को लेकर के, कंगना बहुत मुखर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सुशांत सिंह राजपूत को डे 1 से वो कहती आ रही हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये आत्महत्या नहीं, सुशांत बहुत टैलेंटेड लड़का था, ये किसी न किसी वजह से हत्या है और अगर ये आत्महत्या है भी तो उकसाऊ आत्महत्या है, इसके पीछे कोई साजिश है, जिसको लेकर के लगातार वो इंटरव्यूज़ देती आ रही हैं और ट्वीट करती आ रही हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में अभी गुरुवार को ही लिखा था कि जो ड्रग्स एंगल है उसमें क्यों नहीं रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल और बाकी लोग अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करवाते हैं, ताकि ये साफ़ हो जाए कि वो ड्रग्स एडिक्टेड नहीं है और जिसकी वजह से जो युवा हैं उससे प्रेरित होंगे, क्योंकि उनके बारे में र्यूमर्स रहता है कि वो ड्रग्स लेते हैं। ऐसे ही वो उनका कहना है कि 99% बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स के धंधे में लिप्त है। कोई देता है तो कोई लेता है। पार्टियों में धड़ल्ले से इस मादक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जिसको कि लेकर के पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत कंगना को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे और अब खुद महाराष्ट्र सरकार, जो कि महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार है, उनके गृह मंत्री सामने मैदान में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि कंगना मुंबई नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के लिए मुंबई में नो एंट्री का सर्टिफिकेट डाल दिया है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। उनका कहना है कि कंगना मुंबई नहीं आ सकती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। इस बीच में कंगना ने भी ये साफ कर दिया है कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंचेंगी। वो उनका कर्मस्थली है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये उनका राइट है कि इस भारत के किसी भी हिस्से में वो बेफिक्री के साथ आ जा सकती हैं। तो अब देखना ये होगा, जो नई रगड़ पैदा हुई है कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, वो क्या रंग लाती है। लेकिन ये बात साफ है कि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सस्पेंस जो हैं वो क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। जो ड्रग्स एंगल था वो बिल्कुल साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती स्वीट पॉइजन की तरह ड्रग्स अनजाने में सुशांत सिंह राजपूत को दे रही थी और उनको किसी न किसी तरह उस लेवल पे ले जा रही थी, वो अपने सोचने के काबिल नहीं रहे और उसके बाद उनको ख़त्म करने की एक साजिश थी। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 8 तारीख को जब सुशांत का घर छोड़ दी, उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दी और वो कहीं नहीं, उसके बाद उस घर में कभी पलट कर नहीं गई। उन्होंने ये मैसेज महेश भट्ट को भी किया था कि मैं इस घर से अब जा रही हूँ। लेकिन एक 12 तारीख को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जो कि रिया चक्रवर्ती का है। वो केक के साथ उस फोटो में नज़र आ रही हैं और जो बैकग्राउंड में जो बैकड्रॉप नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के घर का बैकड्रॉप नज़र आ रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 12 तारीख को आखिर रिया इस केक के साथ कहाँ थी और क्या कर रही थी, क्योंकि वो अपना जन्मदिन भी मना रही थी। बता दें कि 12 तारीख को ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू घर छोड़ उस घर से निकलकर, जो पिछले 2-3 दिनों से वहाँ रह रही थी, वो अपने घर गई थी। वो मुंबई में ही अपने घर गई थी। कुछ दिनों से वो सुशांत के साथ रह रही थी और माना जा रहा है कि जब वो चली गई तो रिया उस घर में आई और उसी दिन सुशांत ने एक फिल्म भी साइन की थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती उनकी हीरोइन के रूप में, उनके ओपोनेंट के रूप में उस फिल्म में थी।
तो इस सक्सेस को दोनों सेलिब्रेशन के लिए केक काट रहे थे। जहाँ से ये केक आया था वो श्रुति मोदी का कॉन्फेक्शनरी था, वो बेकरी हाउस था जब वहाँ से केक आया था। इस केक का ऑर्डर भी श्रुति मोदी ने दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि तहकीकात के बाद किस एंगल में जाता है, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रहा है पर्दा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कर्टेन गिरा हुआ था वो धीरे धीरे उठता हुआ नज़र आ रहा है और रिया के सारे झूठ जो हैं वो ओपनली प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। कई ऐसे झूठ हैं जो रिया के पकड़े जा रहे हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस रेड में क्या निकलता है और उसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो जो है किस एनालिसिस पे पहुंचती है, क्या तथ्य उनके सामने आता है और क्या एक्शन उनका होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के दिन में अगर बात करें तो उन चारों ड्रग्स प्लेटर के साथ साथ सैमुअल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी नारकोटिक डिपार्टमेंट से हो चुकी है। उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा चुका है। इस बीच में लोखंडवाले में जो सुशांत का फार्म हाउस था, उनकी केयर टेकर का कहना है कि सुशांत ने उन्हें 13 तारीख को उनकी सैलरी भेजी और पिछले 2 साल में से उनके साथ थे। कभी भी सुशांत परेशान नहीं नजर आए और कभी भी अभद्रता से उनके साथ पेश नहीं हुए। वो बिल्कुल ही शांत और सहनशील व्यक्तित्व के हंसमुख इंसान थे। ऐसे में ये कहना कि वो आत्महत्या कर सकते हैं या डिप्रेस्ड थे, ये सरासर गलत होगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज तक के लिए बस इतना ही। लेकिन क्यों महाराष्ट्र सरकार आखिर कंगना रनावत को मुंबई के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। किसको बचाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? क्या ऐसे तथ्य हैं जिसके सामने आने से महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना और बाकी बॉलीवुड घबराया हुआ सा महसूस कर रहा है, उन्हें डर लग रहा है? आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन इस बातचीत का सिलसिला जारी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक जरूर करें, एनर्जाइजर होता है। और अपने सुझाव साझा करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, हमें कुछ सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नमस्कार।